सलमान निजामी साहब, कांग्रेस के अंदर की जो कशमकश है वो पूरे तौर से लग रहा है खत्म नहीं हुई है। गुलाम नबी आजाद साहब को पद्म भूषण अवार्ड का ऐलान किया गया और उसके बाद आप देखिए कि पार्टी के अंदर से ही किस तरह के रिएक्शन आने लगे। अबू हुरैरा साहब, मैं शुरुआत जो है इन अल्फाज से करता हूं कि हजारों ऐब देखते हैं दूसरों के पहलू में, अपने किरदार में फरिश्ते हों जैसे। तो ये कौन लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं? और मुझे लगता है कि वो गुलाम नबी आजाद साहब को जानते नहीं है। ये वो गुलाम नबी आजाद साहब है जो CWC मेंबर 1987 में बने और आज तक CWC मेंबर हैं, जिन्होंने मिनिस्ट्री से रिजाइन दिया पंजाब के और वहां मिलिटेंसी का मुकाबला किया और अमन जो है वहां लाया। ये वही गुलाम नबी आजाद साहब है जो दिल्ली छोड़ के जम्मू कश्मीर के, जहां सिर्फ 3 सीटें थी कांग्रेस की और 32 सालों में वहां हुकूमत नहीं थी, और 3 सीटों से 22 सीटें लाई जम्मू कश्मीर में। ये हिस्टोरिक है। ये वही गुलाम नबी आजाद साहब है जिन पे 30 मिलिटेंट अटैक हुए अभी तक। ये वही गुलाम नबी आजाद साहब है जो 1999 में साउथ की स्टेटों में गए और साउथ में पूरी कांग्रेस की हुकूमतें लाई 2004 तक। तो ये सवाल कौन उठा रहे हैं? जिनको मालूम नहीं है गुलाम नबी आजाद साहब की हिस्ट्री, वो लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन हम तो खुश हैं कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हो। जिस तरीके से आपका चैनल जो है जम्मू कश्मीर के लोग देखते हैं, आप सर्वे करिए, वहां जाइए, किसी भी पार्टी या किसी आम लोग से, आवाम से पूछिए कि गुलाम नबी आजाद साहब का जो टेनवर था वो हिस्टोरिक था या नहीं। उन्होंने काम कभी नहीं देखा कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है। सलमान निजामी साहब, दिलचस्प बात तो यह है कि कांग्रेस के अंदर से ही इस तरह की आवाजें उठती हैं। नहीं, देखिए, ये पहले भी कुछ लोग थे, सिंधिया हो, RP सिंह, वो चले गए। और जो लोग नहीं, जो बयानबाजी कर रहे हैं पार्टी के अंदर ही हैं, ये गए नहीं है। लेट मी कंप्लीट। वो लोग जो हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं चापलूसी पे यकीन रखते हैं, ये जमीन से जुड़े नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, और ये भी चले जाएंगे। गुलाम नबी आजाद साहब की हिस्ट्री सबको मालूम। उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं किया, आवाम के लिए हमेशा कुछ किया। उनका तो जम्मू कश्मीर में घर तक नहीं है, दिल्ली में घर नहीं है। हम पूछते हैं उनको, साहब आपने इतने साल सियासत में रहे, अपना कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों का सोचा। तो ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं आज, इन लोगों ने सिर्फ अपना सोचा है। गुलाम नबी आजाद साहब का किरदार सबको मालूम है, वो कभी नहीं कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। मैं उनको जानता हूं, वो हमेशा अपने असूलों की बुनियाद पर सियासत में रहे, कभी झूठ नहीं बोला, कभी मजहब की सियासत नहीं की, कभी किसी भी करप्शन हो, कोई भी ऐसी उन पे कोई भी इल्जाम अभी तक 42 सालों में नहीं लगा है। तो ये जो लोग हैं ये आते जाते हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब मजबूत करेंगे कांग्रेस को, चाहे जम्मू कश्मीर हो या हिंदुस्तान हो। आज यूपी के वो स्टार कैंपेनर भी बने हैं, और देखिए किस तरीके से वो काम करेंगे। तो ये जो लोग हैं ये आते जाते हैं, इन्होंने सिर्फ कमेंट करना है, चापलूसी, किसी को खुश कर। पार्टी में 2 किस्म के लीडर होते हैं। एक लीडर जो होता है, एक वो चापलूसी की बुनियाद पे आगे बढ़ता है। दूसरा लीडर जो होता है जो जमीन से जुड़ा होता है और अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आगे बढ़ता है। अब आप देखिए, जो ये तंज कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं आज, इनको आपने अपने बेडरूम से बाहर निकलते हुए तो नहीं देखा होगा इन 2-3-4 सालों में। गुलाम नबी आजाद साहब पार्लियामेंट में लड़ते रहे, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया, इस कड़ी ठंड में, बर्फ में, बारिश में, किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया उन्होंने जम्मू कश्मीर में। कोविड हुआ तो उनकी रैली जो है कैंसिल हुई, पोस्टपोन करना पड़ा। इंदिरा गांधी की मिनिस्ट्री में रहे, मनमोहन सिंह तक वो मिनिस्टर रहे, हर एक व्यक्ति का काम किया। ये नहीं देखा कि कौन व्यक्ति किस पार्टी से है, कौन किस धर्म से है। आप आज भी देखिए, उनका स्टाफ अगर देखेंगे उसमें नॉन मुस्लिम ज्यादा होंगे। गुलाम नबी आजाद साहब ने जमीन पे काम किया है और परफॉर्म किया है। अवार्ड ऐसी हासिल नहीं किया, किसी की सिफारिश आ गई, ये एक नेशनल अवार्ड है। नहीं, लेकिन जिस तरह की रसाकशी कांग्रेस के अंदर चल रही है, ऐसे में बीजेपी को तो एक मौका मिल गया कहने का कि कांग्रेस सम्मान नहीं करती है किसी अवार्ड का, इज्जत नहीं करती किसी अवार्ड का। कोई फर्क नहीं, एक व्यक्ति के बोलने से कोई फर्क नहीं होता है। सब लोग उनको मुबारकबाद दे रहे, उनको बाहर के मुल्कों से मुबारकबाद आ रही है। एक व्यक्ति मैटर नहीं करता जो एग्जिस्ट नहीं करता है कहीं भी, जो जमीन से जुड़ा नहीं हो। बाकी लोग जो है उनको मुबारकबाद दे रहे, उनको स्टार कैंपेनर बनाया यूपी का, मजबूत करेंगे कांग्रेस को। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि वो छोड़ेंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, जो सोहेल काजमी साहब ने कहा कि वो 24 कैरेट के लीडर हैं। वो उस वक्त नहीं गए जब कांग्रेस डूब रही थी। कांग्रेस में तो लगातार पिछले कुछ सालों में इस तरह की आवाजें उठती रही हैं, तो क्या इसके लिए कांग्रेस लीडरशिप को जिम्मेदार माना जाए कि कांग्रेस लीडरशिप उतनी मजबूत नहीं है, या कांग्रेस लीडरशिप की पकड़ नहीं है अपने लीडरों पर? देखिए, कांग्रेस में जमहूरियत को माना जाता है। हर एक
लीडर जो है अपनी बात रख रहा है। आप देखिए, जब CWC मीटिंग में गुलाम नबी आजाद साहब ने बात रखी कि इलेक्शन होना चाहिए, सोनिया गांधी जी ने तुरंत कहा हाँ इलेक्शन होना चाहिए, एक्सेप्ट कर दिया आजाद साहब की डिमांड, रिजेक्ट नहीं किया। परसों जो है नहीं, तो आपके कहने का मतलब क्या है, बीजेपी में इस तरह की आजादी नहीं है? बीजेपी में तो अगर कोई खिलाफ बोलेगा उसकी तो गर्दन ही काट देंगे। बीजेपी में हिम्मत ही नहीं है किसी की वो मोदी और शाह जी का जो है विरोध करेंगे। कांग्रेस में तो है हिम्मत, तभी तो CWC में माने ही इनकी डिमांड्स। सोनिया गांधी जी ने बोला हाँ इलेक्शन होंगे, मई जून में इलेक्शन हो रहे हैं, वही तो डिमांड्स आजाद साहब ने रखी, उनको पूरा किया गया। तो कहां हमारे में कोई डिफरेंसेस नहीं, वो तो आज भी काम कर रहे हैं। वो तो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस का झंडा लेके गए।